वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बोले सीएम शिवराज, रोटी कपड़ा के बाद सबसे बड़ी जरूरत मकान। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि रोटी कपड़ा के बाद इंसान की सबसे बड़ी जरूरत मकान है। ऐसे परिवार जिन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिया जाएगा। जिन परिवारों की मासिक आय 12,000 रुपए से कम है और 2.5 एकड़ सिंचित व 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वह इसके लिए पात्र होंगे। युवक कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। देश में एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, वहीं राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर भीख मांगी और विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि मोदी ने युवाओं से किया वादा पूरा नहीं किया है। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी ने 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया है। सीएम लाडली बहना आवास योजना की ये है पात्रता। आवेदक के पास पक्की छत वाला मकान ना हो और 2 से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो। आवेदक के पास 4 पहिया वाहन ना हो। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो। आवेदक की मासिक आय 12,000 या इससे कम हो। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो। 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि ना हो। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, झाबुआ और रतलाम जिले में आज भी भारी बारिश की आशंका। लगातार 3 दिन तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश का कारण बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र कुछ कमजोर पड़कर राजस्थान की तरफ चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के असर से सोमवार को गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिले अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के शेष जिलों में मौसम साफ होने लगेगा, धूप भी निकलेगी। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से 2,500 मकान क्षतिग्रस्त। सीएम शिवराज ने कही ये बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि अतिवृष्टि के कारण कहीं कहीं कुछ असुविधा हुई है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां सर्वे करके पूरी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना था कि पर्याप्त बारिश से प्रदेश के बांध लबालब भर गए हैं, उनसे पानी छोड़ा जा रहा है। बिजली का उत्पादन भी ठीक हो रहा है। यह सुखद स्थिति है। बारिश का बहुत लाभ हुआ है। थोड़ी असुविधा भी हुई है, लेकिन प्रदेशवासी चिंता न करें। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की तैयारी। स्वच्छता में राजधानी भोपाल को नंबर 1 बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर आज से इंडियन स्वच्छता लीग की शुरुआत होगी। भानपुर खंडी में स्वच्छ योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय इसका शुभारंभ करेंगे। जन सहयोग से भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का प्रयास किया जाएगा। आम नागरिकों और समाज सेवी संस्थाओं को स्वच्छता योग महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया गया है। शहर में पांव पसारने लगा डेंगू। मरीजों का आंकड़ा 250 के पार। शहर में एक हफ्ते से अधिक समय से वर्षा का दौर जारी है। इसके चलते एक बार फिर जगह जगह पानी एकत्रित हो गया है, जिसके चलते तेजी से डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं। यही वजह है कि शहर में एक बार फिर डेंगू पांव पसारने लगा है। बीते 2-3 दिनों से रोजाना 8 से 10 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। वहीं इस साल अब तक डेंगू के 250 से ज्यादा मामले शहर भर से सामने आ चुके हैं। बारिश के चलते आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण टला। सीएम बोले अब 18 की जगह 21 सितंबर को होगा। मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। ओमकारेश्वर में मां नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने अब ओमकारेश्वर में भगवान आदि शंकराचार्य जी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम टाल दिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 की जगह 21 सितंबर को भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गुना को नगर निगम बनाने का ऐलान। सीएम शिवराज ने गुना वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा गुना को नगर निगम बनाने की घोषणा की, साथ ही यहां एक मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मुझे गुना की जनता की बहुत दिनों से याद आ रही थी। जन आशीर्वाद यात्रा तो मिलने का एक बहाना है। मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। पहले ही टेकरी कॉरिडोर के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। अब हनुमान टेकरी पर जल्द ही कॉरिडोर बनाया जाएगा।
20 सितंबर से शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस वे का मध्य प्रदेश का हिस्सा। नई दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे के मध्य प्रदेश के हिस्से में वाहनों का आवागमन 20 सितंबर से अधिकृत रूप से शुरू हो जाएगा। प्रदेश के रतलाम, मंदसौर व झाबुआ जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगेगा। 30 सितंबर तक पूरा कर ले ये काम, वरना अटक सकती है राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त से पहले किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर अब तक आपने KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 30 सितंबर के पहले पूरी कर ले, वरना किश्त अटक सकती है। इसके अलावा भूमि सत्यापन और आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक होना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सत्यता की पूरी जाँच हो सके। अगर किसान ये तीनों काम नहीं करते हैं तो अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। अल्पवृष्टि के बाद अब अतिवृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश में पहले अल्पवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ था, अब अतिवृष्टि के कारण फसलें सड़ने लगी हैं। इंदौर संभाग के कई गांवों में पहले सूखे की मार पड़ी, अब तेज बारिश के कारण इलाके में सोयाबीन और उड़द की फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि धान के किसानों के लिए यह बारिश अच्छी है, जबकि कम दिनों में पकने वाली फसलें खेतों में सड़ने लगी है। रेट कार्ड से चल रही है भाजपा सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर है। PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा की सरकार रेट कार्ड से चल रही है। जनता सत्ता यानी कि छल कपट का करारा जवाब देगी। असम के मुख्यमंत्री बोले, शिवराज के सामने कमलनाथ का थका चेहरा। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, दूसरी ओर कमलनाथ का थका हुआ चेहरा है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे तो जनता को कमलनाथ का थका हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे तो भाजपा को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वे कमलनाथ को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन उनके लिए गांधी परिवार जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज का खिलाड़ियों को उपहार, अब ओलंपिक एशियन गेम्स पदक विजेता को मिलेगी 2 गुनी पुरस्कार राशि। अब ओलंपिक गेम्स, एशियाई खेल और अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 गुनी पुरस्कार राशि मिलेगी। यही नहीं, इन खेलों में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगली बार से एकलव्य पुरस्कारों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20, विक्रम पुरस्कार 12 से बढ़ाकर 20 और विश्वामित्र पुरस्कार भी 3 से बढ़ाकर 5 प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे। 20 सितंबर को इंदौर में प्रवेश करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। स्वागत के लिए लगेंगे 950 मंच, 12 घंटे का रोड शो। जन आशीर्वाद यात्रा 20 सितंबर सुबह 9 बजे राव विधानसभा स्थित प्रतीक्षा ढाबा से प्रारंभ होकर भोलाराम उस्ताद मार्ग, राजीव गांधी सर्कल, चाणक्यपुरी चौराहा होते हुए दशहरा मैदान, पानी की टंकी पर पहुंचेगी। यह जानकारी भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू और यात्रा नगर प्रभारी जवाहर मंगवानी ने दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके बाद 4 नंबर विधानसभा की यात्रा महू नाका होते हुए बियाबानी, मालगंज, राज मोहल्ला होते हुए अंतिम चौराहा पहुंचेगी। यहां से 1 नंबर विधानसभा की यात्रा प्रारंभ होकर गणेशगंज, खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़ा पहुंचेगी। वोटर्स लिस्ट में मिली गड़बड़ी तो BLO पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इससे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तो गड़बड़ी पाए जाने पर BLO और ERO पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इंदौर के सरकारी और निजी स्कूलों में 18 सितंबर को अवकाश, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। इंदौर में 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। कई सरकारी स्कूलों में भी पानी भर गया। 40 घंटों में 12 इंच पानी इंदौर में बरसा है। आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर इलिया राजा ने इंदौर जिले में 18 सितंबर को सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। उनका आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए रहेगा, जबकि सभी शिक्षकों को विद्यालयीन समय पर उपस्थित रहना होगा। उधर उज्जैन जिले में भी स्कूलों में आज 18 सितंबर को अवकाश की घोषणा हो गई है। उज्जैन में रविवार को बारिश हुई, शिप्रा नदी भी उफान पर है। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया।
फेयर फैक्टर में फंसी कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता तैयारी में जुट गए हैं। अब दोनों ही दलों के नेताओं को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। इस बीच कांग्रेस पहली और भाजपा ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची को रोक दिया है। माना जा रहा है कि दोनों ही दलों को सूची के बाद असंतुष्टों के आक्रोश फूट पड़ने का डर है। इसलिए कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा पूरी होने का और भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होने का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि दोनों दल अपनी यात्राओं के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी भारत के लिए ईश्वर का वरदान है, बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को 73वें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी भारत के लिए ईश्वर का वरदान है। वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र के आदर्श पर चलते हुए विश्व में अपने भारत की एक नई पहचान बनाई है। आपकी दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। यह आपके संकल्पों का ही सुफल है। पीएम मोदी के महाकुंभ में भीड़ जुटाने पीले चावल का सारा घर घर दिया जा रहा आमंत्रण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए पार्टी नेता हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो या फिर कार्यकर्ता महाकुंभ। ऐसा ही एक महाकुंभ भाजपा ने 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में घर घर पहुंचकर लोगों को महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। नरेला विधानसभा से विधायक व एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए सामान्य तरीकों के साथ परंपरागत न्योता पद्धति को अपनाया है। इसमें सारंग लोगों के घर घर पहुंचकर पीले चावल देकर महाकुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। भोपाल में आयोजित किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश टॉप 5 गरीब राज्यों में से एक कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार के विकास की पोल खोल दी है। बीजेपी सरकार के तथाकथित और स्वघोषित विकास के अमृत काल में एमपी का नाम देश के सबसे गरीब टॉप 5 राज्यों में शामिल है। नीति आयोग ने 18 साल की भाजपा सरकार और उनके मुखिया सीएम शिवराज की पोल खोल रिपोर्ट दी है। जनता उनके छल कपट का जवाब देगी। एमपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बदलाव। एमपी के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट है। शिक्षा विभाग ने 2023-24 परीक्षा के लिए 11वीं-12वीं के प्रश्न पत्र में अंक योजना में संशोधन किया है। इसके मुताबिक बोर्ड परीक्षा में 11वीं के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। इसमें 14 अंकों का रीडिंग स्किल, 12 अंकों का राइटिंग स्किल, 10 अंकों का ग्रामर और 44 अंकों के अन्य प्रश्न होंगे। इसके अलावा 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर भी 80 नंबर का होगा। भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 18वीं बार खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 37 गेंदों में मैच जीत लिया। भारत किसी भी वनडे फाइनल में गेंद 263 शेष रहने के मामले में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने 2003 में एक त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 226 गेंद शेष रहते मैच जीता था। आज भोपाल पहुंचेंगे मेट्रो कोच। भोपाल में जल्दी मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। आज मेट्रो के 3 कोच यहां पहुंच जाएंगे। ये कोच गुजरात के वडोदरा से लाए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे तक इन्हें सुभाष नगर डिपो में उतारा जाएगा। उन्हें वहां असेंबल कर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसका ट्रायल रन शुरू होगा, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद अगले साल मई-जून में इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।